हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये है वीडियो नंबर 56। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था, पिछले वीडियोस में भी कहा हूँ कि मैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो खास करके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द सेंस कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में, जरूरी नहीं है पिछले साल ही, लेकिन पिछले 4-5 सालों में किस प्रकार के क्वेश्चंस खास करके मेंस में आए हैं, उन सारे तरह का क्वेश्चन मैं आपसे प्रैक्टिस करवा देना चाहता हूं। तो आज भी नया टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज न्यू कोडिंग डिकोडिंग फॉर IBPS PO मेंस एंड SBI PO मेंस। कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों ने प्रीलिम्स में आप लोग जानते होंगे कि चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन मेंस में चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग नहीं पूछा जाता है दोस्तों। उसमें दो तरह का न्यू कोडिंग डिकोडिंग है, जो जिसमें से पहले तरह का न्यू कोडिंग डिकोडिंग मैं आज लेके आया हूं एक सवाल, और इस प्रकार का सवाल मैं न्यू कोडिंग डिकोडिंग जो फर्स्ट टाइप की बात मैं कर रहा हूं वो आज मैं लेके आया हूं। और 2-3 वीडियोस तक ऐसे ही क्वेश्चन मैं इसी न्यू कोडिंग डिकोडिंग का मैं लेके आऊंगा। 2-3 वीडियोस तक, कल परसों तक 2-3 लगातार वीडियो मैं लेके आऊंगा ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। मे भी कुछ लॉजिक डिफरेंट हो लेकिन टाइप वही रहेगा, ठीक है। तो ये न्यू कोडिंग डिकोडिंग जो IBPS PO मेंस और SBI PO मेंस के लिए बहुत जरूरी आ जाता है, पड़ जाता है। तो क्या है देखते हैं, चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये था, ऐसा क्वेश्चन आया था। अब फेज, इसमें डायरेक्शन पढ़ेंगे हम, क्या है इसमें। अब डायरेक्शन दिया हुआ है, अ फ्रेज इज टू बी कोडेड डिफरेंटली इन ईच 4 स्टेप्स फॉलोइंग अ सेट ऑफ पैटर्न, ठीक है। देखिए, 1 2 3 फ्रेजेस दिए हुए हैं। फ्रेज मतलब होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, या 4-5 वर्ड का कलेक्शन को कहते हैं फ्रेज, ठीक है। इसमें फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, पेपर्स ह्यूमन फाइट विथ। दूसरे में दिया हुआ है सॉल्व फॉर एग्जाम व्यूज। तीसरे में दिया हुआ है गिवन स्लोवर बॉलिंग लाइन, ठीक है, ऐसे कुछ दिया हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है अ फ्रेज इज कोडेड इज टू बी कोडेड डिफरेंटली इन ईच 4 स्टेप्स फॉलोइंग अ सेट पैटर्न। हर स्टेप में कुछ ना कुछ लॉजिक फॉलो हो रहा है और कोडिंग डिकोडिंग हो रही है, सॉरी डिकोडिंग नहीं, कोडिंग हो रही है। जैसे स्टेटमेंट 1 में जो भी फ्रेज दिया हुआ है या जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ लॉजिक यूज करके स्टेप 1 में को चेंज कर दिया गया है, कुछ लॉजिक यूज करके कोडिंग का स्टेप 1 में यूज कर दिया गया है, ठीक है। फिर स्टेप 1 में जो आपको कोडेड पार्ट मिला स्टेटमेंट का, फिर स्टेप 2 में कुछ लॉजिक यूज करके अलग लॉजिक, तो फिर स्टेप 1 में लगा था वो लॉजिक नहीं, स्टेप 2 में कुछ और लॉजिक के साथ, देख रहे हैं इसमें नंबर वगैरह ऐड हो जा रहा है, ठीक है, कोडिंग हो रहा है। स्टेप 1 का कोडिंग स्टेप 2 में, ठीक है। स्टेप 2 में कुछ जो हम लोगों ने हासिल किया उसे भी कोड करके स्टेप 3 में लाया जा रहा है डिफरेंट लॉजिक के साथ, और स्टेप 3 से स्टेप 4 में कोड करके लाया जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या समझना है, हमें समझना होगा कि कौन सा लॉजिक यूज किया जा रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फिर एग्जाम में क्या देगा ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे देगा, एक फ्रेज दे देगा गोइंग, जैसे गोइंग, सॉरी कुछ भी फ्रेज दे देगा, जैसे गोइंग इनटू द रिवर। इस फ्रेज का अगर ये स्टेटमेंट हुआ, तो इसका स्टेप 3 क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इसमें। तो आपको समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट से स्टेप 1 में कौन सा लॉजिक यूज हुआ, फिर स्टेप 1 में कौन सा लॉजिक यूज हुआ तो स्टेप 2 आया, स्टेप 2 में कौन सा लॉजिक हुआ तो स्टेप 3 आया। तभी तो आप इसे उसी लॉजिक से, इस फ्रेज को उसी लॉजिक से स्टेप 3 में चेंज कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या स्टेप 3 पूछ लिया या स्टेप 4 पूछ लिया कि इन्हीं इन वर्ड्स का या इस फ्रेज का स्टेप 4 क्या होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप की स्टेटमेंट से स्टेप 1 कैसे, कौन सा लॉजिक यूज हो रहा है, फिर वैसे ही सारे स्टेटमेंट में क्या कौन सा लॉजिक यूज कर रहा है। तो हम लोग पहले पता करेंगे कि हर एक स्टेप में स्टेटमेंट से स्टेप 1, पहले हमें पता करना है स्टेप 1 कैसे आया, तभी तो स्टेप 2 में मूव ऑन कर सकते हैं। अगर आप इसका लॉजिक, जैसे
मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेप 1 हमें पहले पता करना है, तो इतना ही मैं रहने दिया, ठीक है। तो पहले तो ये हमें पता करना है कौन सा लॉजिक यूज हो रहा है स्टेटमेंट के फ्रेज में जो स्टेप 1 आ जा रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक उसी का ये जो पार्ट दिया हुआ है, ये जो टेबल है वो दिया हुआ प्रीवियस टेबल से लिया गया है, ठीक है। और ये जो टेबल है ये हम ज्ञात करेंगे, ठीक है, उसी लॉजिक से, ठीक है। आइए, तो इसमें जो दिया हुआ है स्टेटमेंट में यूज हो रहा है जो फ्रेज वो है 4। देखिए पेपर्स ह्यूमन फाइट विथ, चेंज हो रहा है, कुछ मीनिंगलेस जैसा वर्ड है, आपको समझना पड़ेगा कौन सा लॉजिक यूज हो रहा है, ध्यान से देखना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि इसमें अब लग गया है जल्दी से हो जाएगा, आपको सोचना पड़ेगा, क्या गौर से देखना पड़ेगा, लॉजिक समझना पड़ेगा। देखिए गौर से देखने के बाद हमें ये पता चलता है पेपर्स जो है, जैसे क्या चेंज हुआ है, ये पेपर्स जो है फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर एक्सचेंज हो गए, फर्स्ट लेटर की जगह पे लास्ट लेटर और लास्ट लेटर की जगह पे फर्स्ट लेटर, तो क्या हो जाएगा, पी की जगह पे एस लिख दीजिए और बाकी अपने जगह पे रहेंगे, और ये लास्ट लेटर की जगह पे पी लिख दीजिए, यही चेंज हो रहा है। देख रहे हैं SAPER अपनी जगह पे है, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर चेंज कर दिया गया, देख रहे हैं, एस पी की जगह पे आ गया, पी एस की जगह पे आ गया, यही चेंज हो रहा है सब में, ठीक है। तो आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। फिर देखिए इसमें वही चीज इसमें अप्लाई करके देखते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा, सिर्फ पेपर समझ में नहीं आया तो ह्यूमन से समझना पड़ेगा, फाइट से समझना पड़ेगा, विच से समझना पड़ेगा, इतने सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, इसे समझना पड़ेगा कि कैसे चेंज हो रहा है स्टेटमेंट 1 से स्टेप 1 में, कैसे कौन सा लॉजिक यूज हो रहा है। तो हम लोगों ने ये डिकोड कर लिया कि फर्स्ट और लास्ट लेटर हर वर्ड का इंटरचेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, एन की जगह पे एच, एच की जगह पे एन, ठीक है। फाइट में टी, एफ की जगह पे टी आ गया और एफ टी की जगह पे एफ हो गया, सब में वही हो रहा है, ठीक है। चलिए वही चीज, चलिए हम लोगों ने डिकोड कर लिया स्टेप 1 में कौन सा लॉजिक यूज हो रहा है, ठीक है। आपने एक स्टेप, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक स्टेप आगे निकल गए, ठीक है। तो स्लो को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, LO, एस की जगह पे W हो गया और W की जगह पे S हो जाएगा, ठीक है। अब फिलअप करते जाते हैं, ठीक है। ग्रेट है, तो G का जगह पे हो जाएगा TREAG, ठीक है। ध्यान से देखना है, पेन को करेंगे, P की जगह पे N हो गया, E का E रह जाएगा, N की जगह पे P हो जाएगा, ठीक है। W की जगह पे TAI और T की जगह पे W, यही लॉजिक यूज हो रहा है स्टेप 1 में। ये आपको गौर से देखना पड़ेगा, गौर से पहचानना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। मेंस का क्या हो जाएगा, देखिए SAIN, आई है और एस की जगह पे M हो जाएगा, ठीक है। और का क्या हो जाएगा, ROF, ठीक है। E की जगह पे एग्जाम में E की जगह पे M हो जाएगा, M की जगह पे E हो जाएगा, MXAE, ठीक है। प्योर का क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर इंटरचेंज हो जाएगा, P की जगह पे E हो जाएगा, UR का पोजीशन वही रहेगा, E की जगह पे P हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर में क्या होगा, YAM हो गया, फॉरगेट में हो जाएगा, F की जगह पे T हो जाएगा, ORGEF, ठीक है, ठीक है। और लेटर में हो जाएगा क्या, RATEL हो गया, और सम में क्या हो जाएगा, EOMS, ठीक है। चलिए स्टेप 1 का हम लोगों ने लॉजिक प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब देखिए स्टेप 2 में क्या हो रहा है वो हमें समझना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उससे हमें पहचानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब स्टेप 2 में क्या हो रहा है, स्टेप 2 में, स्टेप 1 तो हमें मिल गया, स्टेप 1 से स्टेप 2 में क्या लॉजिक के साथ चेंज हो रहा है, तो देखिए इसमें गौर कीजिएगा, देखिए बहुत लॉजिक टफ होता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लॉजिक की भी, ठीक है। देखिए कितने लेटर्स हैं इसमें, 1 2, इस लेटर को पहले ध्यान देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 नंबर ऑफ लेटर्स हैं, 6 का 7 हो गया, पहले नंबर गौर करते हैं, ठीक है। 6 का 7 हो गया, ठीक है। इसमें देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, 5 का
4 हो गया। और चलिए पहले वो पहले लेटर को देखते हैं, इस लेटर को। 6 का 7 हो गया, ठीक है, +1 हुआ होगा या कुछ भी हुआ होगा। अब बाकी सबका क्या हुआ? बाकी सबका क्या हुआ? सॉरी, ये यू नहीं है, ये ए है, ए है, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट और लास्ट लेटर को एलिमिनेट कर दिया जा रहा है। हर वर्ड का फर्स्ट और लास्ट लेटर को हटा दिया जा रहा है। क्या बचा इसमें? APER लिखा गया, ठीक है। चलिए पहले नंबर्स को इग्नोर करते हैं, पहले लेटर्स को देखते हैं, क्या वर्ड्स को देखते हैं क्या हो रहा है। NUMAH था, तो फर्स्ट और लास्ट को हटा दिया गया, UMA लिख दिया गया। फर्स्ट एंड लास्ट को हटा दिया गया, IGH लिख दिया गया। फर्स्ट एंड लास्ट को हटा दिया गया, IT लिख दिया गया, ठीक है। उसी तरीके से इसमें देखिए OLV हो गया, इसमें फर्स्ट एंड लास्ट को हटा देंगे तो सिर्फ O बचेगा। XA, ठीक है। IEW, ठीक है। IVE, LOWE, फिर OWLIN, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टेप 1 से स्टेप 2 में लॉजिक यूज हो रहा है, लेटर्स पे क्या हो रहा है हमने पता कर लिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें ये वाला चेंज हुआ इसमें ना, हाँ, इसमें 6 लेटर्स थे तो 7 हो गए, 7 लिखा गया, ठीक है। इसमें कितने हैं? 5 लेटर्स हैं तो इसमें 4 हो गया, या 5 लेटर्स हैं तो 4 हो गया। यानी कि इवन में, इवन यहाँ पे है, इवन नंबर ऑफ लेटर्स है तो इवन +1 हो जा रहा है, यहाँ पे इवन +1 हो जा रहा है। अगर ऑड है, ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है तो ऑड -1 हो रहा है। देख रहे हैं इसमें कितने थे? 5 थे, 4 हो गए। इसमें 4 थे तो 5 हो गए, ठीक है। इसमें देखिए 5, 4 हो गए, 3, 2 हो गए। एग्जाम 4 है तो 5 हो गए, ऑड इवन है तो +1 हो जा रहा है ना, वही नंबर लिख दिया जा रहा है। इसमें कितने लेटर्स हैं? 5, क्या हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा, 4 हो गया। वही लॉजिक इसमें भी यूज हुआ है, ठीक है। अब वही लॉजिक हम लोग यूज करेंगे। पिछले स्टेप में हम लोगों ने ये ज्ञात किया था, पहले इसे हम लोग लिख लेंगे। WLOS, ये थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। TREAG, ठीक है। NEP, ठीक है। TAIW, ठीक है। SAINM, ठीक है। ROF, ठीक है। MXAE, ठीक है। EURP, और तीसरे में क्या था? YAM। स्टेप 1 जो लिख दे रहा है, जो स्टेप 1 हम लोग याद कर लिए हैं वही मैं उसमें लिख दे रहा हूँ, ठीक है। TORGEF, RATEL, ठीक है। और EOMS, ठीक है। अब इसमें स्टेप 1 से स्टेप 2 कैसे मिला, वही लॉजिक यूज करेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं, पहले लेटर्स कर लेते हैं। तो W और S हट जाएगा, क्या हो जाएगा? LO, ठीक है। इसमें T और G हटा देंगे, क्या हो जाएगा? REA। इसमें N और P हटा देंगे, हो जाएगा सिर्फ E रहेगा। इसमें T और W हटा देंगे, AE रहेगा, ठीक है। AI रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से इसमें जल्दी लिख लेते हैं। AINOXAUR, ठीक है। इसमें हो गया A, इसमें हो गया O है ये ORGE, ठीक है। इसमें हो गया ATE, हो गया इसमें OM, ठीक है। चलो हम लोग लेटर्स को तो चेंज कर लिए। और क्या था? देखिए इवन जो है, इवन नंबर ऑफ लेटर्स है इसमें 1 2 3 4 हो जाएगा, +1 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, लिखा जाएगा। इसमें कितने? 5 है, 5 का 4 हो जाएगा। क्यों? ऑड है तो एक माइनस हो जा रहा है, वही लिखा जा रहा है, ठीक है। ऑड है तो माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसमें है 4 तो इसमें
5 हो जाएगा। ठीक है, वही चीज फॉलो करते चले जाएंगे। हमें लॉजिक समझना, बस लॉजिक समझ में आ गया तो बस दैट्स इट। लॉजिक समझने में आपको टाइम लग सकता है, तो जो गिवन है टेबल क्वेश्चन में दिया रहेगा उसे आपको समझना पड़ेगा कैसे चेंज हो रहा है स्टेप 1 में से स्टेप 2 में। ठीक है, 5 है, 5 का 4 हो जाएगा ऑड का। ठीक है, ऑड है, 3 है, इसमें 3 का 2 हो जाएगा, 4 है 5 हो जाएगा, 4 है 5 हो जाएगा, इवन का +1 हो जा रहा है, 3 है 3 का कम हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसमें 6 है 7 हो जाएगा। ठीक है, 6 इवन नंबर है तो इवन नंबर का +1 हो रहा है, ऑड का -1 हो रहा है। इसमें कितने 5 है 3 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा दोस्तों, ऐसी गलती नहीं करें। ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 का 4 हो गया, 4 का 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमें स्टेप 1 से स्टेप 2 भी लॉजिक समझ में आ गया। अब स्टेप 2 से स्टेप 3 में क्या लॉजिक हो रहा है, यूज हो रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए बच्चों, ये दोस्तों ये मेंस लेवल का है। ठीक है, आपको हर एक स्टेप पे लॉजिक समझना पड़ेगा। एक किसी भी पर्टिकुलर स्टेप पे लॉजिक समझ में नहीं आया है तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आप किस लॉजिक से आप अपना क्वेश्चन को चेंज करेंगे, राइट। अब देखिए, ये हम लोगों ने स्टेप 2 में मिल गया था हमें। स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 पिछले स्टेप में हमें मिल गया था। ये यू नहीं है दोस्तों, ये ओ है, सॉरी ए है, ये ए है ना, ये ए है, सॉरी। ठीक है, चलिए इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें तो थोड़ा सॉरी फॉर द मिस्टेक, ए है तो इसका सब पूरा लॉजिक ही चेंज हो जाएगा। इसका देखते हैं, UMA4 है, U V में चेंज हो गया, MNO में चेंज हो गया। देख रहे हैं, अगर वॉवेल है, अगर वॉवेल चेंज हो जाता है, वॉवेल +1 लेटर में, अगर देखिए आई है जे में हो गया, जी है IJ, जी है GHI। अगर कॉन्सोनेंट है तो नेक्स्ट 2 हो जाएगा, नेक्स्ट का नेक्स्ट लेटर हो जाएगा। वॉवेल है तो वॉवेल +1 हो जाएगा, नेक्स्ट वॉवेल। देख रहे हैं, ए है यहाँ पे बी हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे यू गलती से लिखा गया था, ए का बी हो गया, PQR। पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्यू को छोड़ के R +2 कर देंगे उसमें। अगर वॉवेल है तो +1 कर देंगे। ठीक है, ई है +1 कर देंगे, F, R है ST। आपको यही समझना है, बस ये लॉजिक आपको समझ में आ गया तो हर वर्ड के साथ यही फॉलो हुआ है। किसी के साथ चलिए रैंडमली किसी के साथ चेक कर लेते हैं, इसके साथ चेक कर लेते हैं। आई का क्या हो जाएगा, आई, चलिए इसको ढक के रखते हैं, ये आना चाहिए। आई के साथ वॉवेल है तो जे हो जाएगा नेक्स्ट, ई भी वॉवेल है, ई, एफ हो जाएगा, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है तो उसका सेकंड नेक्स्ट लेटर क्या है, डब्ल्यू, एक्स वाई हो जाएगा, वाई एफ ओ, जे एफ वाई, है ना, ये लॉजिक है। और देखिए नंबर कैसे आया है, नंबर सिंबल में कैसे चेंज हुआ, ऑड नंबर है 7 है तो हैश में चेंज हो गया, ऑड नंबर है वो हैश में चेंज हो जाता है। और देखिए इवन नंबर है 4। ठीक है, तो इवन नंबर जो है वो @ में चेंज हो रहा है। ये लॉजिक आपको अजीब सा लॉजिक लगेगा दोस्तों, लेकिन यस, यही लॉजिक से 3-4 साल पहले सेम क्वेश्चन आया था। ये सारे वर्ड्स नहीं थे लेकिन लॉजिक सेम था दोस्तों। तो अजीब सा लगेगा लेकिन लॉजिक यही था। वो अजीब लगे या जो भी लगे, दिस इज हैपनिंग प्रैक्टिकली। सेम लॉजिक में सेम लॉजिक पे क्वेश्चन बना दिया हूं मैं। ठीक है, तो नंबर कैसे चेंज हो रहा है, ऑड नंबर है तो हैश उसको रिप्लेस कर दिया जा रहा है, इवन नंबर है तो @ से रिप्लेस कर दिया जा रहा है। चलिए, और स्टेप 2 में हमें क्या मिला था पिछले, ये वाला हम लोग लिख लेंगे LO5, ठीक है, REA4, ठीक है, E2, ठीक है, AI5। ये नोट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस। तब तक आप लॉजिक समझ सकते हैं। ठीक है, O2 हो गया, सॉरी O2 हो गया, XA5, ठीक है, UR5, ठीक है, A2, ORGE7 हो गया, ATE4 और OM5। स्टेप 3 कैसे मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, L है, L कॉन्सोनेंट है तो सेकंड
नेक्स्ट लेटर क्या होगा, एल एम एन होगा, ठीक है। ओ का नेक्स्ट लेटर होगा पी, ठीक है। पहले लेटर से कर लेते हैं, आर एस टी हो जाएगा, ई का एफ, ए का बी, ठीक है, ई का एफ, नेक्स्ट लेटर वॉवेल का इमीडिएट नेक्स्ट लेटर और कॉन्सोनेंट का सेकंड इमीडिएट लेटर नेक्स्ट लेटर, ठीक है, सेकंड नेक्स्ट लेटर ए का बी, आई, दोनों ए और आई दोनों कॉन्सोनेंट है, दोनों वॉवेल है, तो ए का बी हो जाएगा, आई का जे हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जल्दी कर जाएंगे, ए बी आई जे एन ओ पी, ठीक है। ओ है तो ओ का पी हो जाएगा, एक्स वाई जेड, ए का बी, ठीक है, यू वी आर एस टी हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, सेकंड नेक्स्ट लेटर टी हो गया, ए का बी, ओ का पी, आर एस टी जी आई एफ, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, ए का बी, टी का एक, टी का क्या हो जाएगा, टी, यू वी हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका क्या हो जाएगा, ओ का पी हो जाएगा, एम का एन ओ हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर से क्या हो रहा था, ऑड के जगह पे हैश कर देंगे, ऑड है 5, ऑड है तो हैश हो जाएगा, जहाँ पे ऑड है वहाँ हैश कर दीजिए, ऑड यहाँ पर भी ऑड है, हैश हो गया, हैश हो गया, ऑड यहाँ पर है हैश, और यहाँ पे हैश, बाकी जगह पे इवन है एट द रेट हो जाएगा, इवन है एट द रेट, 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 इवन है एट द रेट। ये हो गया हमारा लॉजिक, समझ में आ गया। स्टेप 2 से स्टेप 3 क्या हुआ, स्टेप 2 से स्टेप 3 से स्टेप 4 लास्ट ये है, हमें समझना पड़ेगा क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है स्टेप 3 से स्टेप 4 में, ठीक है। ये क्वेश्चन में जो दिया था, फिर से मैं बता रहा हूँ वही, इससे अब ये कैसे आ रहा है हमें समझना होगा, पहले गौर से देखेंगे क्या यूज हो रहा होगा। देखिए गौर से देखिएगा, एट द रेट जिसके लास्ट में, जिस वर्ड के ये वर्ड का लास्ट में एट द रेट आ रहा है, उसका लास्ट लेटर उठा लेना है। बी एट द रेट है तो उसका लास्ट लेटर उठा लेना है, जितने भी लेटर्स का के लास्ट में एट द रेट है, तो बी जे उठा लिया, इसका जे लास्ट लेटर है, इसका बी लास्ट लेटर है, बी जे एट द रेट। और देखिए जिसका लास्ट में हैश है उसका पहला लेटर उठा लेना है। ओ लॉजिक देखिए, आपको समझना पड़ेगा। ये हैश है जिसका लास्ट में सिंबल, उसका पहला लेटर उठा लीजिए, बी जे हैश। लॉजिक समझ में आ गया, कोई चीज में फॉलो हुआ होगा। देखिए एट द रेट है, लास्ट लेटर उठा लेंगे, एक्स पी एट द रेट, एक्स पी, अच्छा एट द रेट इसमें भी है तो लास्ट लेटर उठा लीजिए, एक्स पी वाई एट द रेट, ठीक है। और हैश का एक ही वर्ड है, उसका पहला लेटर उठाना है, जेड हो गया। इसमें देख लीजिए एट द रेट इसमें है, एट द रेट इसमें है, इसका लास्ट उठा लेंगे एफ पी एट द रेट, और हैश है तो उसका पहला लेटर उठा लेंगे एन जे, ठीक है। अब वही चीज हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। स्टेप 3 में क्या आया था, पिछली स्लाइड से हम लिख लेते हैं, एनपी हैश टीएफबी एट द रेट, ठीक है, एफ एट द रेट, ठीक है, बीजे हैश, ठीक है, बीजेपी है एट द रेट, पी है एट द रेट, जेड बी हैश, वी टी हैश, फिर बी एट द रेट, पी टी आई एफ हैश, बी वी एफ एट द रेट, और पी ओ हैश, ठीक है। स्टेप 3 लिख लिया। तो इसमें कौन सा लॉजिक, जो इसमें लॉजिक यूज हो रहा था वो हम लोग यूज कर लेंगे। जिसमें लास्ट में एट द रेट आ रहा था उसका लास्ट लेटर उठाना है सारे वर्ड्स का, जिसमें हैश आ रहा है उसका फर्स्ट लेटर उठाना है, ये लॉजिक है। तो देखिए एट द रेट इसमें है तो बी उठा लेंगे और एफ उठा लेंगे, बी एफ एट द रेट, ठीक है। और इसका हैश है इसका फर्स्ट लेटर उठा लेंगे सीक्वेंस में, एन बी हैश, ठीक है। इसमें देखेंगे एट द रेट लास्ट लेटर उठा लेंगे, पी एट द रेट, पी एट द रेट,
ठीक है। हैश हैश है तो पहले उठाएंगे जेड वी हैश, ठीक है। इसमें @ है, लास्ट लेटर बी @f @, ठीक है। इसमें पहला लेटर उठा लेंगे पी हैश, ठीक है। पहला लेटर उठा लिया, क्यों? क्योंकि हैश है तो फर्स्ट लेटर उठा रहा है। तो ये लॉजिक स्टेप 3 से स्टेप 4 आया दोस्तों, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था, ये जो स्टेटमेंट में हमारा जो क्वेश्चन था, इसे स्टेप 1 में चेंज किए विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन जो दिया हुआ था उससे लॉजिक समझ के स्टेप 1 से स्टेप 2 यहाँ पे गए, स्टेप 2 से स्टेप 3 यहाँ पे गए, स्टेप 3 से स्टेप 4 हम यहाँ पे गए। तो इस प्रकार से लॉजिक समझ में आ गया हर एक स्टेप का। तो हम किसी भी वर्ड्स को, किसी भी लेटर को चेंज कर सकते हैं, किसी भी फ्रेज को चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, फ्रेज दे दिया जाएगा, उसका स्टेप 3 क्या होगा या स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। तो ये था न्यू टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। 3-4 साल पहले ऐसे ही क्वेश्चन आया था विद द सेम लॉजिक, ठीक है। तो मैं ये 56 वीडियो नंबर था। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊंगा विद डिफरेंट लॉजिक लेके आऊंगा, लेकिन न्यू कोडिंग डिकोडिंग लाइव। ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये वीडियो अपने सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी, और बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपने चैनल पे डालूं आपको सबसे पहले मिल सके नोटिफिकेशन के रूप में, और आप सीख सकें, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट स्लाइड में भी 57 स्लाइड में भी ऐसा ही न्यू कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, नॉट विद द सेम लॉजिक बट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे मैंने प्रॉमिस करा था कि हर स्लाइड में मैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, खास करके मेंस टाइप का जो आ चुके हैं प्रीवियस टाइप, वो मैं फॉलो कर रहा हूं। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप सीख सकें कि कैसा टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है। ये मेरा वेबसाइट है worthstudy2.blogspot.com। आप इस वेबसाइट पे जाके प्रीलिम्स लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।